आज हम जानने वाले हैं टैरो कार्ड में कि आपका जो जीवन है वो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, सामान्य है या बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति कैसे पता करें? कभी कभी हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, इसके बावजूद हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। किसी को लिए हम अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं, इसके बावजूद भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता, यानी किसी प्रकार का कोई श्रेय नहीं मिल पाता है हमको। आज मेरी एक क्लाइंट से बातचीत हुई है, उसमें उस क्लाइंट ने मेरे को यही बोला कि एक्चुअल पोजीशन में उसका जो जीवन है वो किस तरीके से चल रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा है। ख़ास तौर से वो अच्छा समय कह सकती है या उसे ख़राब समय कह सकती है। कारण आपके परिवार में सब लोगों के होते हुए भी अगर आपको अकेलापन मिल रहा है तो उसका मतलब उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं। ऐसी बातचीत मेरी उनसे हुई है। तो उसमें घटना, परिवेश की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्रहकालिक जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग होती हैं। और टैरो कार्ड के माध्यम से आपको मैं ये बताऊंगी, इसमें कार्ड सेलेक्टेड करूंगी, आपके मन की स्थिति, आपको ये जो क्वेश्चंस है आपका जीवन रियल में कैसा है, अच्छा खराब, गेस नंबर आपको करना है। मैं खाली कार्ड रीडिंग करूंगी यहाँ पर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो बातें दिखाई दे रही हैं कार्ड्स में वो हैं या नहीं। और इसके साथ साथ मैं आपको हो सकता है कोई मैसेज या कोई भी ऐसा सजेशन दे सकती हूँ, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उस कार्ड के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊँगी। और चलिए हम देखते हैं आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं। अगर मैं 4 कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी, कारण यही है कि 4 कार्ड का सेट बनाना पड़ता है मुझे, आप लोगों के सामने ही मैं बनाती हूँ। और इसके पीछे ताकि कोई मुझे ये नहीं कह सके कि आप जो भी कार्ड सेलेक्ट करती हैं वो अपने पहले से ही करके रखती हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को मैं वैसे ही रखना पसंद करूँगी। यहाँ पर जो कार्ड की रीडिंग चल रही है आप देख रहे होंगे कि मैं कार्ड को लगा रही हूँ। जीवन की जो भी घटनाक्रम परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनती हैं, आप उसे देख के ज़रूर जज कर सकते हैं संघर्ष में आपका जीवन बीतेगा या आपके साथ आगे भी ऐसा रहेगा। इन सब बातों को हम कैसे जान सकते हैं? तो ये कार्ड सिलेक्शन है, आप इन कार्ड्स में देख सकते हैं कि कुछ कार्ड्स ओपन हैं, कुछ नहीं ओपन हैं। और 1 2 3 4 ये कार्ड का सिलेक्शन है, आप इनमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इन कार्ड्स की रीडिंग जो है वो इन कार्ड्स के शो के आधार पर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अपने नंबर को ही चूज़ करिएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड की अकॉर्डिंग मैं देखती हूँ कि जो फर्स्ट कार्ड को चूज़ करते हैं उनका जीवन वास्तव में कैसा है। और देखिए, फर्स्ट कार्ड की रीडिंग वाले व्यक्ति का जो जीवन है वो कसमकस भरा हुआ हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर वो फीमेल हैं तो उनको लेकर मैं ये कहूँगी काफ़ी कष्टकारी समय उनकी लाइफ में रहता है। उन्हें मानसिक उलझनें बहुत ज़्यादा रहती हैं और ख़ास तौर से वो बहुत समझदार होती हैं। उनको गुस्सा बहुत ज़बरदस्त आता है, उनके काम बनते हैं
उनकी चीज़ें एक लंबे अड़चन आने के बाद उनकी चीज़ें ज़रूर क्रिएट हो जाती हैं। अगर वो पुरुष वर्ग की स्थिति को मैं देखकर अगर बताती हूँ, तो पुरुष जो होते हैं इसमें पहले तो इतने नासमझी वाली चीज़ें करते हैं कि उसके कारण उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ जब बढ़ने लगती हैं तो उन्हें अपनी चीज़ों के साथ साथ धीरज रखना भी बहुत आसानी से आ जाता है। पहले उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड चूज़ करने वाले व्यक्ति हैं इनमें बहुत सारी ऊर्जा होती है और ऊर्जा के कारण वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निपटाने की कोशिश भी करते हैं। उनका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और वो जिस सपने को भी देखते हैं उन्हें पूरे कर पाते हैं। और इसके साथ साथ उनमें अपनी जो कहा जाए जो पावर है उसको भी वो लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन अपनी पावर का मिसयूज़ करने के कारण उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। और इसमें एट द लास्ट जो है इनका कार्ड वो यही मुझे को बोल रहा है कि आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें और अगर आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करेंगे और मैनेजमेंट के साथ अगर आप अपना काम करेंगे तो रियली आप जो चाहते हैं अपनी सफलता पाने के लिए आपका जो लाइफ में बहुत अच्छा समय मैं इस बात को कह सकती हूँ कि वो ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं बहुत अच्छा समय तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इतना ख़राब समय भी नहीं है। यानी ये एक ऐसा पीरियड है जिससे आप अपने किए गए कार्यों के द्वारा ही अपना जीवन खराब कर सकते हैं और आप अपने द्वारा ही अपने जीवन को बना भी सकते हैं। यानी एक अच्छी स्थिति आपके मन के किए गए कार्यों के अनुरूप जब भी होएगी जब आप समय को समझेंगे, अपनी प्लानिंग्स को समझेंगे और ख़ासतौर से अपनी जो क्रिएटिविटी माइंड की है उसको अपने यूज़ करना चालू कर देंगे, तो आपकी ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। ये आपके लिए एक तरह से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में आपको एक सजेशन भी है। आप फर्स्ट कार्ड चूज़ करने वाले अगर हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और अगर मैं इसको कहूँ तो ये कोई बुरा कार्ड नहीं है फर्स्ट नंबर चूज़ करने वालों के लिए। उनकी मन की जो अवस्था है, उनके जीवन में जो संघर्ष का पीरियड है वो उनके आसपास का ही रहेगा और वो उसी में उलझेंगे और उनके द्वारा ही किए गए खुद की निर्माण की अवस्था होगी। यानी कोई उससे बाहरी व्यक्ति नहीं आकर उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, ये वो खुद अपने आप ही करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड की रीडिंग में ये निकल के आया है। सेकंड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, इस नंबर के अकॉर्डिंग जो जीवन है वो आपका कैसा है ये देखती हूँ। देखिए आपका जो जीवन है वो बहुत रॉयल लाइफ जीने वाले व्यक्ति हैं आप एंड आपको हर पैम्परस चीज़ें आपके परिवार के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। स्टार्टिंग में आप बहुत सारी गलतियां भी कर चुके हैं और आपको उसका भुगतान भी करना पड़ा है। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ जो है या आपकी जो फैमिली रिलेशनशिप रही है या मान लिया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसमें बहुत सारी परेशानियां अचानक से आई हों और मुझे लग रहा है कि फिर भी उसके बावजूद भी आपका उनसे मिलन हुआ, कुछ समय लगा और उन चीज़ों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हुआ। एक चीज़ ये है कि आप किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करने वाले व्यक्ति होंगे, जो भी फीमेल होंगी चाहे वो मेल होंगी। मेल तो खासतौर पे यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि वो अपने मन के अनुसार ही सोचकर आँख बंद करके यानी अपने दिमाग में आँखें बंद करके काम करने की चीज़ें करने वाले होंगे। और ख़ास तौर से नाइट ऑफ कप्स भी आपको मिला है, तो धन को लेकर आप एक लंबी यात्रा करने के भी इच्छुक रहे होंगे और आपको इस पीरियड में कोई लव साइन भी प्राप्त हुआ होगा, कोई ज़रूर मिला होगा आपको इस लाइफ में। और आप बहुत क्रिएटिव माइंड वाले हैं और ये यानी कि ये जो आपकी जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, आपको स्टार्टिंग में शायद भले ही ना दिखाई दे रही हो, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आपकी जो वो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं वर्क करती है और उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। एक बात कहूँगी कि आप अपने आप को सजेशन के रूप में क्षमता से अधिक अपना कार्य मत करिएगा, अन्यथा आप परेशान होंगे, आप परेशान हो सकते हैं एंड उसके कारण भी आपकी थोड़ा सा हेल्थ की जो परेशानी है वो आपको कभी कभी आ सकती है, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन ये बात सही है कि आपको कुछ पारिवारिक मैटर हो सकता
सकते हैं, या कहीं ना कहीं जस्टिस की चीज़ें यहाँ पर, यानी न्याय संबंधी चीज़ें, कानून अदालत संबंधी कोई चीज़ें आपको ज़रूर फेस करनी पड़ेंगी, और आप उनको फेस करेंगे परिवार के द्वारा ही आपकी ये सब चीज़ें क्रिएटिव होंगी। तो यानी आपका जो जीवन है, अगर इस चीज़ को देखती हूँ तो इस कार्ड में मुझे यही बता रहा है कि आपके लिए जो जीवन है 2 नंबर के कार्ड चुनने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा पीरियड कह सकती हूँ। यानी कहीं ना कहीं आपको आपके मन के अनुरूप सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ज़रूर मिल जाते हैं, और आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है 2 नंबर के कार्ड वालों के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, बस अपने आप को थोड़ा सा श्रम के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उतना ही काम करें, तो आपकी लाइफ में कभी भी आपको परेशानी नहीं आएगी। यानी प्लानिंग भी यहाँ पर करी है, तो उसको भी हद से ज़्यादा प्रयोग में मत लाइए, आप नुकसान उठाएंगे इसीलिए। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 3rd नंबर कार्ड की। अब हम बात करते हैं 3rd नंबर कार्ड की। 3rd नंबर के कार्ड को जिसने भी चूज़ किया है उसके लिए जो कार्ड आए हैं, ओके, 3rd नंबर कार्ड को चूज़ करने वाले व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत ही पशुपेश भरा हुआ हो सकता है। उसने अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ झेली हैं, शायद वो कोई और नहीं झेल पाया हो। उसे चारों तरफ से अगर वो मेल है तो वो मेल अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करता रहेगा। इसके साथ साथ वो बहुत चालाक व्यक्ति होगा, और ख़ासतौर से उसे लव लाइफ को लेकर बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। उसकी रुकावटें जीवन में हमेशा बनी रही हैं। धन को लेकर भी उसे काफ़ी परेशानी उठाई है, और वो कई बार नई नई योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति होगा। और ख़ास तौर से अगर फीमेल है तो उन फीमेल्स को भी अपनी लाइफ में परेशानी झेलनी पड़ी होगी, और वो फीमेल्स हमेशा अपनी लाइफ को अपने आरामपूर्वक कार्य करने वाली स्थिति में अपने आप को देखती हैं, जिसके कारण उनके साथ परेशानियों के जो संघर्ष की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा आ सकती है। उनकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी उनके दिमाग में, उनको क्या करना है, क्या चाहिए, और वो क्या पाना चाहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी फीमेल्स जो या मेल जो हैं जिनकी लाइफ में ऐसे फीमेल्स को लेकर अगर उनके दिमाग में कोई बात हो, तो वो फीमेल्स उनकी लाइफ में एक तरह से दुश्मन के रूप में काम कर सकती हैं, और उनसे उन्हें हानि हो सकती है। और एक तरह से व्यापार में अगर वो अपने आप को उनके साथ जोड़ते हैं तो भी उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक तरह से वो अगर भी लाइफ में चाहते हैं तो उनको प्रोग्रेस करने के लिए अपने काम को लगातार करना पड़ेगा, उनको अपना आलस त्यागना पड़ेगा, और अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। लंबे समय के बाद उनको अपनी चीज़ों में वो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर प्योरिटी से अगर मैं कह दूँ कि ये चीज़ इस कार्ड को चूज़ करने वाले व्यक्तियों के साथ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो 3rd नंबर का कार्ड चूज़ करने वाले हैं वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को एक प्रशासनिक रूप में एक शासन करने वाली स्थिति में देखते हैं। यानी वो राजा हैं और राजाओं की स्थिति में अपने आप को देखते हैं, और राजा रानी एक तरह से क्वीन की स्थिति। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा अलग रहता है, दूर रहता है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपनी सुख की अनुभूति करनी होती है, और इसके लिए वो अपनी हर चीज़, हर कदम को हर तरीके से करने को तैयार रहता है, और इसके कारण उसको दुख भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सबसे अलग होता है। ऐसी स्थिति में उसको 2 राहों की स्थिति भी झेलनी पड़ती है। उसका मन जो है उसको सपोर्ट नहीं करता, उसका दिमाग अलग कुछ बात कहता है। यानी ये जो कार्ड वाले व्यक्ति हैं 3rd नंबर चूज़ करा है जिसने, उसका जीवन जो है वो बहुत ही पशुपेश भरा हो सकता है। उसको अपनी लाइफ में वो सुकून, वो चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो नहीं मिल सकती हैं। अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो इसका मतलब साफ है कि आपको अपने दिमाग को शांत करके अपने मन को, अपनी वाणी को एकजुट करना पड़ेगा। यानी जो कहा है उसे करने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऐसी चीज़ें नहीं करते तो आपकी लाइफ टाइम की जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही रहेंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जीवन में रुकावटें ही बनी रहेंगी। आप अपने काम को हर तरीके से पूरा करने की चाहे कितनी भी कोशिश फिर कर लें, अगर आपकी कथनी और करनी में एकता नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत माइनस रहेगी। और आपकी लाइफ को मैं यहाँ पर कोई मार्क्स अगर कहूँ अच्छे मार्क्स दे सकूँ तो मुझे लगता है कि मार्क्स के हिसाब से ये 30% ही आपको मार्क्स दूंगी 100 में, जो मुझे लगता है इस कार्ड को लेकर। यानी आप अगर चाहते हैं अपना बेस्ट रिजल्ट तो आप अपनी इन माइनस जो आपकी चीज़ें हैं उनको दूर करिए और अपने कर्म को आगे बढ़कर करिए, तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है।
चलिए हम 4 नंबर कार्ड की रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी 4 नंबर कार्ड की रीडिंग करवाई है उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। उनको पता होता है कि हमें अपने काम को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, विजय फतह करने की स्थिति आई है यहाँ पर, और पेंटाकल्स के कार्ड्स हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छे कार्ड्स की स्थिति मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। और इनके जीवन में डेथ का भी कार्ड आया, यानी अगर वक्त रहते इन्होंने चीज़ों को सही सुधार कर लिया है तो भी इनको अपनी लाइफ में चीज़ों का रिजल्ट ज़रूर प्राप्त हुआ है। ख़ासतौर से यहाँ पे ये एक तो पैम्परस वाली लाइफ से बिलोंग करते होंगे, और भले ही ये अपनी चीज़ों में स्टार्टिंग में कुछ माइनस अगर उन्होंने किया भी होगा, लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाली होंगी। मुझे ऐसा इनके कार्ड में दिख रहा है। लंबे समय से, लंबी चीज़ों से इन्होंने अपनी चीज़ों को एक प्रयास जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया है। इनको सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि अपने काम को करते समय कोई किसी के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ गलत करते हैं तो इनको इस चीज़ का रिज़ल्ट मतलब गलत रूप में मिलेगा, इनका वो काम फिर हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होंगे। इनकी लाइफ में इनके काम के द्वारा ही इनका नाम होगा। खासतौर से अगर मैं पेंटाकल्स यानी पैसे की स्थिति, एक लव लाइफ की स्थिति को भी दिखा रहा है, सुख शांति को दिखा रहा है, आत्मविश्वास लव, यानी जो इनका लाइफ पार्टनर होगा या लव पार्टनर होगा वो इनकी लाइफ में वो सारी खुशियों को भर देगा जो ये चाहते हैं। क्योंकि पेंटाकल्स यहाँ पर स्वास्थ्य संपत्ति को भी दिखा रहा है, और काफ़ी खुशी एक दूसरे के साथ दिखाई दे रही है मुझे, और ये काफ़ी लंबे समय तक की वाली दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर से यहाँ पे आप 2 ऑफ पेंटाकल्स के भी को देख रहे हैं। एक सुखद भविष्य मुझे इन लोगों का दिख रहा है, यानी ये कार्ड बहुत अच्छा है। एक चीज़ और आई है, द हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड डेथ का भी कार्ड है। ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बुरी घटना छोड़ने के बाद, यानी एक बुरा समय मिलने के बाद जब आपने इस पर विचार किया, आपने उस चीज़ को जब उससे दूर हुए, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड आप देखेंगे इस पीरियड में जिसको छोड़ने के बाद, अपनी चीज़ों को सुधारने के बाद आपको अपनी लाइफ में ज़रूर प्रोग्रेस प्राप्त होगी। और बिल्कुल ये चीज़ें आपके इस कार्ड में दिख रही हैं जिन्होंने 4 नंबर का कार्ड चूज़ किया है। और चूँकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कप है एंड क्वीन ऑफ पेंटाकल्स भी यहाँ पर आई है, यानी आप धन संपत्ति को लेकर, खासतौर से आपकी प्रोग्रेस लाइफ को लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, यानी आप किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को कार्ड को देख सकते हैं, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो, किसी जॉब से लेकर भी आप देख सकते हैं। उन सभी चीज़ों में मुझे व्यापारिक कार्ड ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको कुल मिला के आप बहुत पैसे वाली लाइफ में आ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ को, जो आपने पुरानी चीज़ों को मतलब छोड़कर अगर नई चीज़ों को करने की आदत डाली, यानी आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने की आपको बहुत बड़ी ज़रूरत है, और उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होगा। यानी आप अपनी चीज़ों को सुधारिए। ये मैं 4 नंबर कार्ड के व्यक्ति को मैं बोलूँगी कि जिसने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है उसकी लाइफ का जो लाइफ है, वैसे तो उसको पैसे की परेशानी नहीं रहती है, लेकिन अगर पैसे की परेशानी होती है तो अगर उसके पीछे कोई कारण है, यानी कहीं ना कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट वो गलत तरीके से करता है या गलत जगह से चीज़ें हुई हैं जिसको उसको भुगतान करना पड़ सकता है, तो आपको पैसे को लेकर ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है अगर आप अपने उन गलतियों को सुधार लेंगे। तो ये रहा कि आपका जो जीवन है वो किस तरीके का रहेगा, अच्छा बुरा खराब, आपको ये खुद देखना है। आपको इनमें से इन कार्ड्स की रीडिंग को आपको पढ़ना है, और आपको मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये जो कार्ड मैंने आपको रीडिंग करके दिए हैं इनमें कितनी सच्चाई है, और आपका जो भी नया सब्जेक्ट हो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आदेशा ही कहती हूँ। नमस्कार।